हाय, आ गए आप ज्योति बेसिक क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमें सिखाना तो बच्चों को ए से लेकर जेड तक है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बच्चों को इजी चीज़ें क्या क्या सिखाई हैं अब तक। सबसे पहले हमने बच्चों को लाइन करना सिखाया, फिर हमने बच्चों को डैश करना सिखाया, फिर हमने लाइन और डैश की बहुत अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस दी। फिर हमने बच्चों को L फॉर लायन सिखाया, देन T फॉर टाइगर सिखाया, फिर I फॉर इंकपॉट सिखाया, फिर F फॉर फिश सिखाया, फिर E फॉर एलिफेंट सिखाया, फिर H फॉर hen सिखाया, फिर इस तरह का स्लैंट लाइन सिखाया जिसको मैं कनेक्ट द डॉट्स बोलती हूँ। फिर ये दूसरा वाला स्लैंट लाइन सिखाया यानी कनेक्ट द डॉट्स करवाया। फिर हमने A सिखाया, A फॉर एप्पल। फिर हमने X फॉर एक्समस ट्री सीखा। फिर हमने Z फॉर ज़ीब्रा सीखा। फिर हमने Y फॉर याक सीखा। हमने K भी सीखा यानी K फॉर किंग। फिर हमने ये वाला लाइन सीखा, लेकिन शर्त ये थी कि यहाँ पे नीचे से ऊपर इस तरह से जाने की शर्त थी, राइट। फिर हमने V फॉर वायलिन भी सीखा। फिर हमने W फॉर वॉच भी सीखा। फिर हमने M फॉर मैंगो सीखा। फिर ये वाला लाइन करना सीखा जो ऐसे नीचे से ऊपर टच होती है। फिर हमने N फॉर नेस्ट सीखा। फिर हमने O फॉर आउल सीखा। फिर हमने Q फॉर क्वीन सीखा। फिर P फॉर पेन सीखा। फिर R फॉर रैबिट सीखा। फिर B फॉर बॉल सीखा। फिर D फॉर डॉग सीखा। फिर J फॉर जग सीखा। फिर U फॉर अम्ब्रेला भी सीखा। फिर C फॉर कार भी सीखा। फिर S फॉर सन भी सीखा। अरे वाह, हमारे बच्चों ने तो बहुत कुछ सीख लिया। और लास्ट वीडियो में तो हमने S फॉर सन भी सीख लिया। तो देखा जाए तो अगर आप देखो ना, इसमें सब में कलर हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ये बाकी है, G फॉर गोट। ओ बस, यानी एक ही वर्ड बाकी है हमारा। वाओ, तो बस आज ये वाला लेटर भी हम सीख लेंगे। चलिए सीख लेते हैं। अब G फॉर गोट लिखने का ये एक पहला तरीका है और दूसरा तरीका मैं अभी थोड़ी देर में सिखा दूंगी। अब ये वाला G फॉर गोट एक्चुअली किस तरह से लिखा जाता है वो बता देती हूँ। जनरली इसको जो लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यूँ लिखेंगे, फिर यूँ और फिर यूँ। आई रिपीट, वापस से बता देती हूँ। कुछ इस तरह से लिखेंगे, फिर यूँ और फिर यूँ, ठीक है। तो ये वाला अगेन कर्व है। तो कर्व है में तो आप जानते हो कि कर्व्स जहाँ होते हैं वहाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो आपको अपने बच्चे को क्या करके देना है, पहला पड़ाव है जो इसको सिखाने का, जो पहला पड़ाव है वो है पहले सिर्फ और सिर्फ यूँ करके देना है। बस इतना ही, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूँ इस तरह से करके देना है, सिर्फ और सिर्फ यूँ।
और बस फिर आपको अपने बच्चों को बोलना है कि इसके ऊपर ऊपर आप इस तरह से डिज़ाइन करते जाएंगे। गॉट इट? आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू पीपल कि यहाँ पर इस तरह से आप डिज़ाइन करवाते जाएंगे। ये पहला पड़ाव है, तो कम से कम आप नहीं तो भी एक पेज तो ये वाला डिज़ाइन प्रैक्टिस करवा ही दीजिए। इसके बाद आता है जो हमें प्रैक्टिस करवाना है, दैट इज़ यहाँ पर ये वाला, यू गए ऊपर और फिर नीचे आए। ओके, हम लोग जैसे ये देखिए, मैं एक बार करके बताती हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से करवाना है बच्चों को, यूं अप देन डाउन, यानी कि इस तरह से बच्चों को जैसे आप बाकायदा लिख के देंगे अपने, बस एक ब्लैक पेन का यूज़ मत कीजिएगा, और कोई भी आप पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। बस यूँ तो आपने सिखा दिया था, ये तो आप सिखा चुके थे, बस अभी की डंडी यहाँ से नीचे लानी है, ये भी आपको ऐसे ही लिख के देना है। तो ये भी बच्चे ऐसे ही आपको बताना है कि ऐसे ऊपर तक जाना है और नीचे टच करना है। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। मैं फिर से एक बार वापस से बता ही देती हूँ कि किस तरह से करना है इसको। जस्ट आपको यहाँ पर इस तरह से यूं और यूं, राइट। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके बच्चे, आप बच्चों को बोलेंगे इसके ऊपर ही डिज़ाइन करो, तो वो इसके ऊपर ही डिज़ाइन करेंगे पेंसिल से और यूं करेंगे। ठीक है, ये पड़ाव पार हो गया। इसका भी कम से कम आप ये वाले का भी आप एक पेज कम से कम प्रैक्टिस करवाइएगा। और इसके बाद जो आता है वो आता है कुछ इस तरह से, यूं ऐसे तो आ गया उनको ऊपर ऊपर लिखना, और बस अभी सिर्फ और सिर्फ यूं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये इनको सिर्फ एक डैश लगाना होता है इस तरह से। गॉट इट? तो लेकिन पहले इस डैश से पहले वो लोग यूं करके यूं करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। गॉट इट? अगेन मैं वापस से बताती हूँ, इस तरह से पहले बच्चों को आप ये करके देंगे तो बच्चे पहले तो इस डिज़ाइन को ही फॉलो करेंगे, बाकायदा पूरा का पूरा आप लिख कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से डैश करेंगे तो वो खुद ही डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे। गॉट इट? तो इस तरह से बन जाता है आपका, इस तरह से आपका बन जाता है G फॉर गोट। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट। तो इस तरह से G फॉर गोट की आपको प्रैक्टिस करवानी है, राइट। अब वापस से मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से आप पहले करके देंगे ऐसे, और बच्चे इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से आपको कॉपी करेंगे और फिर इसके बाद आप 2 डॉट्स करके देंगे और बच्चों ने ये कर लिया। ठीक है, अब इसका इस वाले पेज का कम से कम 2 से 3 पेज का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद आती है नई चीज़ की। अब वो नया चीज़ क्या है भाई? अब आती है डॉट्स की बारी। ओके, किसकी बारी आती है? डॉट्स की बारी आती है। चलिए अब हम डॉट्स में बच्चों को कैसे सिखाएंगे। हमने पहला पड़ाव क्या किया, हमने पहले इसको सीखा, फिर ये सिखाया और बाद में ये सिखाया। अब डॉट्स को करेक्ट करना सिखाते हैं। चलिए उसको भी सिखाते हैं डॉट्स को करेक्ट करना। तो बस पहले आप अपने बच्चों को इस तरह से करके देंगे, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही। ओके, तो बच्चे इसको बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ से लेकर आप उनको यहाँ पे आप ऐसे बताएंगे, यहाँ पे आपको डॉट करना है, यानी लाइन को जोड़ना है, तो वो बहुत ही आसानी से उसको जोड़ देंगे और फिर इसके बाद वापस से आप यूँ करके देंगे, इस तरह से डॉट बना के देंगे। तो बच्चे आराम से इसको जोड़ देंगे और जैसे ख़त्म होगा आप भी बोलेंगे G फॉर गोट और बच्चा भी बोलेगा G फॉर गोट, या गोट हो, गन हो, जो भी आपके बुक में लिखवाया हो, जो भी बुक में लिखवाया हो, मतलब जो बड़ा बुक आता ना रीड करने वाला, बस उसमें जैसा हो वैसा आपको भी बुलवाना है। ठीक है, अगेन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहला काम होगा आप लोग सिर्फ यूँ करके देंगे, बस दैट्स इट। तो बच्चे इसको कॉपी करके यूँ ग्रेजुअली यूँ करेंगे और फिर
यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बताएंगे, यहाँ से आप ऐसे डॉट लाइन करो तो वो बच्चे बहुत ही आसानी से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके बाद आपको बोलना है इस तरह से डॉट करके देना है, तो वो बहुत ही आसानी से ये कर देंगे। एंड देन आप भी बोलेंगे जी फॉर गोट और बच्चा भी बोलेगा जी फॉर गोट, राइट, या जी फॉर गन। बस अब इस तरह से आपको खूब सारी उनको प्रैक्टिस देनी है, राइट। अब इसमें और एक स्टाइल आता है जी लिखने का, वो भी सिखा देती हूँ। उसका जी लिखने का स्टाइल कैसे होता है। अब ये एक दूसरे स्टाइल का जी लिखने का स्टाइल होता है। अब इसको आप कैसे लिखवाते हैं, ये कुछ इस तरह से यूं जाता है और फिर यूं आता है, राइट, गॉट इट। इस तरह से आप जी लिखवाते हैं इसको। अगेन मैं बता देती हूँ, ये कुछ इस तरह से होके यूं फिर यूं फिर यूं, इस तरह से जी लिखाया जाता है। अब आप बच्चों को कैसे प्रैक्टिस कराएंगे इसका। सबसे पहले तो आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यूं बना के देंगे, इस तरह से, ओके। और ये आप बना के देंगे, बाकायदा पेन से लिख कर देंगे, बस ब्लैक पेन यूज़ मत करना, उसके अलावा कोई भी कलर चलेगा। और बच्चों को बोलेंगे इसके ऊपर लिखने के लिए, और बच्चे बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे इसको। इज़ दैट क्लियर और नॉट? इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला पड़ाव है जो आपको बच्चों को करवाना है वो ये है कि इस तरह से आपको लिखवाना है, राइट। तो ये 6 जैसा है लेकिन 6 नहीं है ये, राइट। तो यहाँ पर आप बच्चों को इस तरह से लिख के देंगे और बच्चे खुद ही इसके ऊपर इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से कम 1 पेज का प्रैक्टिस होना चाहिए, ज़रूर चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या पड़ाव आता है, इसके बाद का जो पड़ाव है ना वो कुछ इस तरह से है। वैसे तो ये कंप्लीट यूं और यूं होता है, लेकिन आप अभी बच्चों को कैसे सिखाएंगे, अब ये जो पोर्शन आपका जो बच गया है ये वाला, ये आप डॉट करके सिखाएंगे, राइट। अब डॉट कैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने बच्चों को यूं सिखा दिया है तो बच्चे तो यूं करेंगे ही करेंगे। तो ये तो हो गया, ये तो इस तरह से आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप उनको यहाँ से यहाँ तक का एक डॉट देंगे, ठीक है। तो बच्चे यूं डैश करेंगे और फिर आप यहाँ से यहाँ तक का डॉट देंगे, तो बच्चे बहुत आसानी से इसको कनेक्ट कर लेंगे। हो गया जी फॉर गोट, जी फॉर गन। इजी है ना। मैं वापस एक बार बता देती हूँ आपको। आप पहला कदम है जो आप यूं सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपको सिर्फ इस तरह से कॉपी करेंगे इसके ऊपर लिखकर। अब जो बाकी है वो आप यहाँ और यहाँ डॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इस तरह से डॉट, और फिर नेक्स्ट वाला डॉट आप यहाँ पे करेंगे। तो बस बच्चे इसको डॉट को कनेक्ट कर लेंगे। हो गया ना जी फॉर गोट। बस अब इस तरह से आपको कम से कम 1 से 2 पेज की प्रैक्टिस देनी है। और फाइनली जो डॉट वाला सिस्टम आता है अब उसकी बारी है। वो कैसे हम करवाएंगे, बस बच्चों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को इस तरह से डॉट बनाकर देंगे। सबसे पहले इस तरह से, बस दैट्स इट, इतना सा डॉट बना के देंगे। और लेकिन वो कब होगा ना, जब ये और ये प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करवा दी होगी इसके बाद, ओके। बस अब आपको यूं लिखवाना है कुछ इस तरह से, ये इसके ऊपर ही बच्चे लिख लेंगे क्योंकि उनको डॉट की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो गई है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डैश के लिए आप डॉट बना के देंगे तो बच्चे इसको कनेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डॉट करके देंगे तो बच्चे इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। तो उनको ये जी फॉर गोट अब बहुत ही आसान लगने लगेगा, राइट। बस मैं वापस एक बार बता देती हूँ। आप इस तरह से उनको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से डॉट बना के देंगे तो वो बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो है इस यूं ऐसे, ये वाला आपको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो जब आपने बता दिया उनको तो यहाँ पे ये इस तरह से कनेक्ट भी कर पाएंगे, और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो इसको ये लोग लाइन भी इस तरह से कर देंगे। हो गया जी फॉर गोट। बस अब करवाते रहिए इसकी प्रैक्टिस। गॉट इट, समझ में आ गया। और हाँ, आप भी बोलेंगे जी फॉर गोट और बच्चा भी बोलेगा जी फॉर गोट या जी फॉर गन, जो भी आप सिखा रहे हो, ठीक है। तो बस ज़रूरत यह है कि आप उसी वक्त डॉट करें, उसी वक्त आप डॉट करें उनके सामने ऐसे पूरे में डॉट बना के मत रखना प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट। ये एक बहुत ही गलत बात होती है जब बच्चे
को पूरा डॉट्स बना के नोटबुक दिया जाता है, वो बिल्कुल ही गलत हो जाती है बात। ओके, बस उनके सामने ही डॉट बनाइए तो देखिए अब फटाफट बच्चे लिखने लग जाएंगे बस। और फिर प्रैक्टिस दीजिए, चलिए करवाइए प्रैक्टिस अभी। अब इस तरह से जी फॉर गुड की आप प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन, एक ये डिज़ाइन है और दूसरा ये वाला डिज़ाइन है, आपको दिख रहा होगा ये वाला डिज़ाइन जो मैं सिखा चुकी हूँ, राइट। ये दोनों तरह के मैंने जी लिखा है। आपको स्कूल में जो सिस्टम चल रहा है या जो आपको स्कूल में करा रहे हैं या जो आप सिखाना चाहते हैं, आपको जो ईजी लगता है आप करवा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? मुझे ये ईजी लगता है तो इसलिए मैंने शायद पूरा यही लिख लिया इसलिए। और ये वाला भी सिस्टम होता है जो आपको सिखाना हो, वट एवर यू वॉन्ट टू टीच। ओके, बस अब करवाइए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। बस अब करवाइए जी फॉर गोट या जी फॉर गन की प्रैक्टिस। बच्चों को कम से कम 5 से 6 पेज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। जी में थोड़ा सा उसमें कर्व ज़्यादा है, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन सब है इसमें, तो वो थोड़ा टाइम लेगा आपका। ओके, बस अब करवाइए। हो सकता है 5 से 6 पेज में आपके बच्चों को ना आए तो कोई बात नहीं, 8-10 पेज तक करवाइए, ठीक है। लेकिन एक ही दिन में नहीं करवाना, ये तो पता है ना आपको। 2-2 पेजेस एक दिन में करवाओगे तो बच्चों को आ जाएगा। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने सारा का सारा ए से लेकर जेड तक सिखा दिया है। लेकिन ये तो हमने पहले इजी अक्षर सीखे, इसके बाद हमने हार्ड अक्षर सीखे, राइट। अब जैसे हमने ये ए से लेकर जेड तक सीखने में सबसे लास्ट अक्षर हमने जी सीखा। अब तो बच्चों को लाइन में लिखना आना चाहिए ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, है ना। तो वो वाला सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तब तक करवाते रहिए जी फॉर गोट की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मिलते हैं ज्योति मिस की क्लास की अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।